सुहागरात के दिन मैं सज धज कर अपने कमरे में बैठी थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मेरे पति एक ग्रीन पेस्ट लेकर बाथरूम में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति बहुत खुशी से बाथरूम से निकल रहे थे। जब मुझे ग्रीन पेस्ट का राज पता चला तो मेरी रूह कांप गई। मेरे पति तो मेरा नाम अनीता है। मैं एक खुशहाल फैमिली से थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत मानते थे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरा एक भाई भी था जो मुझसे बड़ा था। एक दिन पूरे घर वाले, मैं, मेरा बड़ा भाई और माता पिता घूमने जा रहे थे। रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरा पूरा घर उजड़ गया। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई का एक्सीडेंट की जगह ही निधन हो गया। मेरे सर में चोट आई थी और मैं बच गई। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। फिर उसके बाद मेरे चाचा ने मुझे पाला। मैं अपने चाचा के यहाँ नौकरानी की तरह रहती थी। उनके बच्चों का उतरन और बचा खाना खाया करती थी। लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे और अब मैं जवान हो गई थी। मेरी चाची को मेरी शादी जल्दी करनी थी क्योंकि वह चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए और यह यहाँ से जल्दी जाए। आखिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आए और मैं उनको पसंद आ गई। शादी का भी दिन आ गया। शादी के दिन मेरी चाची ने मुझसे कानों में कहा, देखो अब वही ससुराल तुम्हारा सब कुछ है। कोई भी बात बने बिगड़े तुम वहीं रहना। अब यहाँ का रास्ता मत देखना। अब ये रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। मैं बहुत घबरा गई थी कि मेरी चाची ऐसा क्यों कह रही है। फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रख कर उनसे विदाई ली और शादी वाले दिन मैं अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह कमरे में नहीं आए। जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति बाथरूम से एक ग्रीन पेस्ट हाथ में लेकर खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। मैं अभी नई नई थी इसलिए मैं उनसे बोल नहीं पा रही थी। फिर अगले दिन मैं कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पति कोई ग्रीन पेस्ट लेकर बाथरूम में जा रहे हैं। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रही थी लेकिन 1 घंटे तक वे बाथरूम में पता नहीं क्या कर रहे थे और अंदर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर मुझे नींद आ गई और जब सुबह उठी तो मेरे पति मेरे बिस्तर पर नहीं थे। मैं बहुत हैरान हो गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हर लड़की को उसके सुहागरात के दिन का बहुत इंतज़ार रहता है और उसको दिल में बहुत अरमान होते हैं। और मेरे पति तो मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे। बस सिर्फ ग्रीन पेस्ट लेकर अक्सर बाथरूम में ही रहते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति उस ग्रीन पेस्ट का बाथरूम में क्या करते हैं। मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा था। सुबह मैंने फिर देखा मेरे पति ग्रीन पेस्ट लेकर खुशी खुशी बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उनसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी चाची ने मुझे बहुत सख्ती से बात की थी। अब मेरी दुनिया यही ससुराल थी और मेरे पति। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया लेकिन मेरे पति मेरे करीब नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैंने सोचा अब मैं इस राज का पता लगाकर ही रहूँगी कि उस ग्रीन पेस्ट से वे बाथरूम में क्या करते हैं। अगली रात को जब वे बाथरूम में गए तो मैं कुछ देर बाद बाथरूम के एक कोने में अंदर देखना चाहा। इतने में वह बाहर आ गए और मुझे डांटने लगे, यह तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। फिर वह मुझे कमरे में लेकर आए और कहा, तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। और इतना कहकर वह बाहर चले गए। आज फिर मैं इस राज को नहीं जान पाई, लेकिन इस राज को जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति नामर्द तो नहीं हैं। फिर 2-4 दिन बाद जब मेरे पति ग्रीन पेस्ट को लेकर बाथरूम में गए तो मैं बहुत सावधानी से बाथरूम के कोने से देखने लगी तो मैंने देखा वह वहाँ आ कर रहे थे और ग्रीन पेस्ट को अपने नीचे के हिस्से में लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अब इनके साथ और नहीं रहूँगी। वह बाथरूम में बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम बाथरूम में गंदी हरकत करते हो और मेरे साथ एक पल भी नहीं रहते। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब मैं जा रही हूँ। तुरंत उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था,
लेकिन आज बता दे रहा हूँ। मेरी एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने कुछ दवा मेडिकल से लेकर खा ली थी, जिससे मुझे रिएक्शन हो गया और मेरे नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा खुजली है। और यह ग्रीन पेस्ट मैं एक वैद्य से लेकर आया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा जगह दवाइयाँ कराई लेकिन आराम नहीं मिला। इस ग्रीन पेस्ट को लगाने से मुझे बहुत आराम है। मुझे अभी 2 महीने और इसको लगाना है, उसके बाद यह बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर तुमको मुझसे जो भी शिकायत करनी होगी करना। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरी आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।